गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट आप लोगों को बता दिया था। अब नॉर्मल गेन होगा तो किस प्रकार से करेंगे, अब नॉर्मल लॉस होगा तो किस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अभी जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर 3 तरीके के अपने को दे रखे हैं, एक्स, वाई और जेड प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन है मटेरियल यूज्ड जो हुआ है एक्स का 10,000, वाई का 5,000 और जेड का 2,500। वेजेस 15,000, 6,7,6,7,3,7,4,8,5। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे तीनों का गिवन है। यूनिट जो इशू हो रही है वो 50,000 है और प्रोसेस एक्स में कितना है 20,000 है। नॉर्मल वेस्टेज की परसेंटेज मुझे गिवन है 4, 10 और 10। अब ये क्या कह रहा है, द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स इज सोल्ड 10 पर 100 यूनिट and that of process Y and Z, and that of process Y and Z, Y and Z at 25 rupees and 10 per 100 units at 10 per 100 units respectively। ठीक है, द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ जेड इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। हमें पता ही है जेड का जो है हम लास्ट में फिनिश्ड स्टॉक में ही ट्रांसफर करेंगे। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस एक्स का कितना है 47,520 यूनिट। वाई का कितना है 43,460 यूनिट एंड जेड का है 38,960 यूनिट। ये मुझे क्या गिवन है, आउटपुट गिवन है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड अबनॉर्मल वेस्टेज एंड इफेक्टिव अकाउंट, मतलब ये हमसे सारे अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। अब सबसे पहला काम तो मेरा क्या है, प्रोसेस एक्स अकाउंट को बनाना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा अपना, प्रोसेस एक्स अकाउंट। सेम वही, एक कॉलम किसका, यूनिट का, और एक कॉलम किसका, अमाउंट का। यहाँ पर भी वही यूनिट और अमाउंट। कॉस्ट पर यूनिट हमें हर केस में निकालनी है। ठीक है, अब एक्स की मैं बात करूँ तो 2 इनपुट ऑफ यूनिट कितना होगा, 50,000 तो आएगा यूनिट में और 20,000 आएगा अमाउंट में। 2 मटीरियल का कितना आएगा 10,000। 2 वेजेस का कितना आएगा 15,000। 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका कितना आएगा 2,500। ठीक है, एक्स की मैं बात कर रही हूँ। बाय नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, अब नॉर्मल वेस्टेज कैसे करेंगे, 50,000 है और इसका 4% कितना हो जाएगा 2,000। 100 पर यूनिट है तो यहाँ कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। समझ में आ गई। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे। अब प्रोसेस एक्स का वाई में करता है ट्रांसफ़र, तो 2 प्रोसेस वाई अकाउंट। ठीक है, 2 प्रोसेस वाई अकाउंट में आउटपुट कितना था अपना 47,520 था यूनिट जो थी। अब यहाँ डिफरेंस से हम देखेंगे तो आएगा अब नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, इधर की टोटल मेरी कितनी है 50,000 है और इधर की कितनी है, तो जो डिफरेंस बचेगा 480 का वो कहाँ आ जाएगा, यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, 47,500 माइनस
माइनस क्या करेंगे, इधर के सारी टोटल 47500 आ रही है तो मैंने टोटल ले लिया -200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50,000 -2000। ये याद रखना, लेस हमेशा हमें नॉर्मल को करना ही करना है, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। तो अपने पास जो आएगा वो ओवरऑल कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर दो साथ ही साथ, मल्टीप्लाई अब मुझे अब नॉर्मल का ही निकालना है तो 480 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले पर यूनिट निकाल लो फिर 480 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको कंबाइंड में लेकर भी कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 473 आ गया, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 46827। ध्यान रखना ये चीज़ एग्जाम में बनाना ज़रूरी है वर्किंग नोट में। ये तो हो गया अपना प्रोसेस एक्स अकाउंट। अब बात करेंगे प्रोसेस वाई अकाउंट की, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रोसेस वाई अकाउंट, सेम वही यूनिट और अमाउंट, ठीक है। टू साइड में क्या आएगा, सबसे पहले तो टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, एक्स का जो अपन ने ट्रांसफ़र करा था कितना था 47520 और 46827। बाकी क्या आएगा, टू मटीरियल, मटीरियल का कितना था 5000, ठीक है, एज इट इज़ लिख दूंगी। टू वेजेस, वेजेस का कितना था 7673। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना था 2500। उसके अलावा बाय साइड में आ जाएगा अब नॉर्मल, बाय साइड में आएगा नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज कितना आ जाएगा 4752 क्योंकि 10% था, ठीक है। बाय प्रोसेस जेड अकाउंट कितना आ जाएगा, आउटपुट गिवन था 43460, ठीक है, 43460। उसके बाद में हम अब देखेंगे आउट कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल इफेक्टिव कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर अबनॉर्मल इफेक्टिव होगा, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। अबनॉर्मल इफेक्टिव कैसे पता लगा, टोटल देखिएगा, इधर की तरफ की टोटल अपनी कितनी आ रही है 48212, 48212, ठीक है, 48212 आ रहा है तो लेस करेंगे कितना बचेगा 69 और 2, ठीक है, ये मेरा बचेगा। अब मुझे क्या निकालना है, सेम वही जैसा अपन करते हुए हैं, 62,000 माइनस 1118, ठीक है। 1118 कैसे, 4752 मेरी पर यूनिट थी, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी यहाँ गिवन होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 47520 माइनस 4752 इंटू 692 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 984, ठीक है, 984 आ गया। अब 984 यहाँ पर है, लेस करेंगे कितना बचेगा, लेस करके देखेंगे कितना बचेगा 61796, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा जो जेड में ट्रांसफ़र होगा वो ये वाला अमाउंट होगा। सेम वही ऐसे हम क्या बना लेंगे, प्रोसेस जेड अकाउंट बना लेंगे। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, एग्ज़ाम में जो है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है अपने इसी तरीके के होंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना इस वाले चैप्टर को, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोसेस जेड अकाउंट की। जेड अकाउंट में एक आ गया यूनिट का, एक आ गया सेम वही अमाउंट का, फिर वही यूनिट का, फिर वही अमाउंट का, ठीक है। तो टू साइड में क्या आ जाएगा, टू प्रोसेस बाय अकाउंट 43460 और 61796। टू साइड में और क्या आएगा, मटीरियल
2500. टू वेजेस कितना आएगा 7485. टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना आ जाएगा 3750. अब बाय साइड की मैं बात करूँ तो बाय नॉर्मल वेस्टेज कितना आएगा 4346. बाय फिनिश्ड स्टॉक के अंदर कितना ट्रांसफर करेंगे 38960. बाय अबनॉर्मल 154. ठीक है, यहाँ मैं पहले लिख रही हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे आएंगे ये अमाउंट 74800. ठीक है, अब कैसे हम करेंगे, मैं निकाल रही हूँ सेम वही कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज. ठीक है, कैसे होगा 75531 माइनस 435 डिवाइड 43460 माइनस 4346 इंटू 154 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा 296. ठीक है, 296 अपना यहाँ आ गया, बैलेंस अपना ही आ जाएगा. यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब मैं एक जो लास्ट अकाउंट बना रही हूँ वो है अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट. ठीक है, जो अपन के आया था अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट. अबनॉर्मल वेस्टेज कैसे करोगे, एक कॉलम यूनिट का, एक कॉलम अमाउंट का. कॉलम सारे वही बनेंगे यूनिट और अमाउंट का. टू साइड में क्या है, जो बाय में आएगा वो टू में आएगा, जैसा कि हम लेजर में करते थे, 2 प्रोसेस एक्स और 2 प्रोसेस जेड. ठीक है, कितना आया था 480,473 154 296. ठीक है, उसके बाद में बाय कैश का मतलब क्या है, हम जो यूनिट सेल कर रहे थे, नीचे लिखवाया था मैंने क्वेश्चन में कि किस हिसाब से कर रहे हैं. ठीक है, ब्रैकेट में आएगा ये 480 यूनिट्स है, 480 में कर रहे हैं. 154 यूनिट्स है, 15.40 में कर रहे हैं. ठीक है, बाय कॉस्टिंग पीएनएल करेंगे तो कितना हो जाएगा 705.60. ठीक है, ये हो जाएगा. ये हो गया अपना अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट. अब अबनॉर्मल इफेक्टिव कह लो या अबनॉर्मल गेन कह लो, बात वही है. ठीक है, अबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा, सेम वही, एक कॉलम यूनिट का, एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम यूनिट का और एक कॉलम अमाउंट का. 2 प्रोसेस एक्स और 2 प्रोसेस मैं तो आपको अब नॉर्मल गेन बता रही हूँ. उसके अंदर अपन का सिर्फ एक ही आया था, एक ही जगह आया था बाय प्रोसेस वाई. ठीक है, कितना आएगा 692 और 984 अमाउंट में. उसके बाद में 2 नॉर्मल हुआ था, नॉर्मल वेस्टेज 692 और 173. कॉस्टिंग पीएनएल में जो जाएगा यहाँ लिख देंगे 2 पीएनएल अकाउंट, इधर की तरफ नील क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और जो डिफरेंस आ रहा है 8111 ये हो जाएगा अपना कॉस्टिंग पीएनएल में जाने वाला अमाउंट. ठीक है, ये होगा आपका 20 मार्क्स के हिसाब से पूरी तरीके का प्रोसेस अकाउंट. ठीक है, इस हिसाब से आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन. मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने को वो बोलेगा प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए, अगर वो क्लियरली कह देता है कि मुझे अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल वेस्टेज बनाना है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. बट अगर वो क्लियरली नहीं भी कहता है तो भी हमें जो है वो प्रोसेस में सारे तरीके के अकाउंट बना लेना है. ठीक है, और वर्किंग नोट जो है उसका खास ध्यान रखेंगे. बाकी का फिनिश्ड स्टॉक का ट्रीटमेंट जो होगा वो मैं कल आपको डिस्कस करूँगी.